देश के मध्य और उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का दौर जारी है। मौसम विभाग ने देश के 18 राज्यों में घने कोहरे के अलर्ट जारी किए हैं और यूपी में शिमला और नैनीताल से ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में रविवार को भारी बर्फबारी हुई है। देखिए, कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। गुलमर्ग में करीब 2 इंच तक बर्फ जमी। सोनमर्ग में सुबह से ही भारी बर्फबारी जारी है। कश्मीर में 40 दिनों तक भीषण सर्दी का दौर चिल्लई कलान आज से शुरू हो गया है। चिल्लई कलान हर साल 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलता है और इस दौरान सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। हम इसका काफी बेसब्री से हमेशा इंतजार कर, कश्मीरी लोग खासकर इसके लिए बहुत तैयारी करते थे। खासकर सूखी सब्जियां, दालें बहुत इस्तेमाल हो जाता है इन दिनों में। तो जो अल्लाह ताला ने हमें इस साल बारिश और बर्फबारी से महरूमी रखी, तो प्रोडक्शन के हिसाब से वो भी हुआ है। जो बर्फबारी हो जाए, जो पहाड़ों पे बर्फ हो जाए, ताकि वही पानी अगले साल गर्मियों में हम तक पहुंच जाए। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम का डबल अटैक हुआ, जहां बढ़ती सर्दी के साथ साथ कोहरा भी बढ़ गया है। दूसरी ओर बढ़ते हुए प्रदूषण ने हालात को और ज्यादा खराब कर दिया। कई जगहों पर कोहरे और धुंध के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग ने पूरे दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 400 के पार चला गया और जिसके चलते दिल्ली के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले वक्त में दिल्ली में दिन भर हल्की धुंध बनी रहेगी। सुबह और रात के समय कोहरे का असर ज्यादा होगा और जिससे विजिबिलिटी बेहद कम होने की आशंका है। इस समय पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है और इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तक कोहरा और धुंध का असर देखने को मिल रहा है। सब एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को आने वाले 3 से 4 दिन प्रभाव करेगा। उसके प्रभाव से हमारा अनुमान है कि पूरा हिमालयन रीजन में लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी लगातार चलती रहेगी 3 दिनों तक। जनरली क्या होता है कि जब भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाओं का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करता है उस समय जो सुबह के टेम्परेचर्स हैं वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। यूपी और बिहार में कोल्ड डे के हालात हैं। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। दिन और रात के समय एक जैसी सर्दी पड़ रही है। ज्यादातर शहरों में धूप के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। ओस की बूंदें रिमझिम बारिश की तरह पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए MP, यूपी, छत्तीसगढ़ समेत 18 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश तो पिछले 5 दिनों से घने कोहरे के चपेट में है। घने कोहरे के साथ सर्द हवाएं भी चल रही हैं। कोहरे के चलते ट्रेनों और विमानों का संचालन घंटों देरी से हो रहा है। मेजर इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया में वेदर चल रहा है वो एक डेंस फॉग कंटिन्यूस काफी दिनों से एक लेयर बनी हुई है जो पंजाब से लेके पूरा बिहार, झारखंड तक फैला हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम काफी दिनों से ही स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट दे रहे हैं। उसका कारण एक तो ये है रात के समय और सुबह के समय वेरी डेंस फॉग है और उसके साथ ही जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो भी ज्यादा गिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 48 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। बरेली, कानपुर समेत कई शहरों में तापमान 7 डिग्री या उससे कम रिकॉर्ड किया गया। कानपुर में सबसे कम 6.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश में भी सर्दी अपने चरम पर है। इस सर्दी सीजन पहली बार शनिवार को तापमान 3 डिग्री के नीचे पहुंच गया। शहडोल के कल्याणपुर में 2.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में लगातार एक हफ्ते से तापमान 7 डिग्री से कम है। बहुत ज्यादा है। मैं 2 स्वेटर पहना हुआ हूँ अभी राइट नाउ। तो वही मतलब
और स्टेट से ज्यादा ठंड है इधर। हाँ, बहुत गलन है, हाथ तक पूरा जमा हुआ है। बाहर कम ठंड है, लाइक भुवनेश्वर में था इससे पहले, तो उधर बहुत कम ठंड थी। उधर तो बिना स्वेटर के हो जा रहा था, इधर तो मतलब बहुत हालत खराब है। ट्रेन में ही फील हो गया था इधर इस स्टेट में आते ही कि बहुत ज्यादा है। प्रयागराज में सर जो है कोहरा है और जो है शीतलहर भी है और ठंड भी बढ़ रही है। अब गर्म कपड़ा 2-3 कपड़ा अंदर पहने हुए हैं, उससे बचा हुआ है, जो जूता मोजा पहने हुए हैं। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गलन है सुबह वक्त, और दोपहर में थोड़ा जब धूप निकलती तो राहत मिलती है, वरना नहीं राहत मिलती। शीतलहर पड़ रही है। आज बच्चों का एग्जाम भी है इस ठंड में, दूर दूर से लोग आए हुए हैं प्रयागराज में। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसी स्थिति जनवरी 2026 के अंत तक बनी रहेगी। नवंबर में लालिना की स्थिति बनी हुई है, जो सर्दी बढ़ाती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी ध्रुव के ऊपर बनने वाले ध्रुवीय ठंडी हवाओं के घेरे में दरार पड़ गई है, और जिससे उत्तरी गोलार्ध में बड़े हिस्से में बेहद ठंडी हवाएं फैल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।